जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपने बीपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जो लोग कटअप के आसपास आ रहे हैं लगभग 80 नंबर के लगभग, वो लोग अपने मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 को लेकर। पॉलिटी से सवाल है। सुशासन, अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को सुशासन बाबू कहा जाता है और इस पे सवाल जो है बन सकता है पॉलिटी में। मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए, प्रश्न हैं और उसके अनुसार आंसर दिया गया। जीएस पेपर 2 के बारे में सभी लोग को ज्ञात होगा। जीएस पेपर 2 में पहला सेक्शन होता है पॉलिटी का, ठीक है, और दूसरा सेक्शन होता है आपका इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। और उसके भी बहुत सारे वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, अगर आप देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। और पॉलिटी के सबसे ज़्यादा वीडियो मेरा चल रहा है अभी भी पंचायती राज का। पंचायती राज वाला वीडियो बहुत सारे लड़के अभी भी देख रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो आप भी देखना चाहें देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सारे पढ़े हुए हैं दोस्तों। बीपीएससी ऑडिटर की तैयारी हम लोग मेंस का किए थे, है ना। और उसके बाद होता है साइंस एंड टेक। ये तीन जो है आते हैं इसमें जीएस पेपर 2 में, ठीक है। तो पहला पॉलिटी, तो पॉलिटी को लेकर हम आए हैं और सुशासन के बारे में हम लोग समझते हैं और किस तरह से प्रश्न को लिखा जाए ये सब लोगों को ज्ञात होगा, है ना। पहले भूमिका, आपको लास्ट में निष्कर्ष भी लिखना होता है। आइए, प्रश्न हमें मिला, बहुत अच्छा हमें लगा, ठीक है, तो आपको भी दिखा देते हैं। प्रश्न कह रहा है सुशासन शब्द से आप क्या समझते हैं और भारत के संदर्भ में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में आरंभ किए गए प्रमुख पहलों की पहचान कीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न बहुत तरह से बदल गए हैं। पहले तो केवल लॉन्ग ही आते थे, लेकिन अभी शॉर्ट प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और लॉन्ग प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आपको नए एग्जामों में, पिछले एग्जामों में देखने को मिला होगा। पिछले साल के प्रश्न पत्र को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं। सुशासन एक सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है जिसमें शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्वक और जनहित में होता है। सुशासन का शाब्दिक अर्थ है शांति और अच्छे शासन का प्रशासन। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारियों और नियमन संस्थाओं के माध्यम से लोगों की संरक्षण और सेवा प्रदान करने के लिए संगठित होती है। बहुत आपको जो है भूमिका थोड़ा अच्छे से लिखनी होगी। आप इससे भी अच्छा लिखिए दोस्तों। हम तो चाहते हैं, हम तो केवल उदाहरण दे रहे हैं आपको और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इससे भी अच्छा लिखिए, एग्ज़ाम में भी टॉप कीजिए, हम तो यही चाहते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अगर अच्छी लगे बातों को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुशासन के मूल तत्वों में समानता, न्याय और स्वतंत्रता शामिल होती है। यह समानता का सिद्धांत आधारित होती है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार और मौके मिलते हैं। सुशासन में न्यायपूर्वक निर्णय लिए जाते हैं और कानूनी नियमों का पालन किया जाता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को अपनी योजनाओं को चुनने और व्यक्त करने का अधिकार होता है। ये सुशासन में होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुशासन के 8 प्रमुख लक्षण होते हैं। कौन कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं उसको ज़रूर आप नोट कीजिएगा। भागीदारी पहला है। आपको इस तरह से लिखने से थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलने के चांस रहते हैं, इसलिए समझते हुए चलिएगा कि किस तरह से लिखा हुआ प्रश्न। दूसरा है सर्वसम्मति के प्रति उन्मुखता। तीसरा है जवाबदेही। चौथा है पारदर्शिता। पांचवा है प्रतिक्रियात्मकता और छठा है प्रभाविता एवं दक्षता। सातवां है न्याय संगतता और समावेशिता और आठवां है विधि के शासन का अनुपालन। ये संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुशासन के 8 प्रमुख लक्षण दिए गए हैं, जिसको आपको स्पष्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार में कमी हो, अल्पसंख्यकों के विचारों को महत्व प्रदान किया जाए तथा नीति निर्माण में समाज के सर्वाधिक वंचित लोगों की आवाज़ सुनी जाए। यह समाज की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के प्रति भी प्रतिक्रियात्मक होता है, ठीक है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कौन कौन से पहलुएँ हैं, तो प्रमुख पहलुएँ देख लीजिए।
शासन की नागरिक केंद्रित बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक पहलें प्रारंभ की गई है। इनमें से प्रमुख पहलें जो है निम्नलिखित है। कौन कौन सी है आइए देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम और ई गवर्नेंस द्वारा शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको जो है अंडरलाइनिंग करना पड़ेगा और जहाँ भी इम्पोर्टेंट आपको लगे और जो आपको लगे कि ये जो कॉपी जांचने वालों को नज़र में आना चाहिए, तो उस बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होता है ना। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका उद्देश्य व्यवसाय प्रारंभ करने एवं संचालित करने में आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करना। और तीसरा है डिजिटल इंडिया लाया गया। इससे शासन में सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता आई, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और सुशासन को बढ़ावा मिला है। चौथा है सामाजिक अंकेक्षण। यह किसी संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, समझने, रिपोर्ट करने और अंततः इसमें सुधार लाने की एक विधि है। पांचवा है प्रगति। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी इस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। तो इस तरह के चलाए जा रहे हैं योजनाएं, है ना, इनको आपको स्पष्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त लोगों को सरकार के साथ जुड़ने और सुशासन में प्रतिभागी बनने के लिए सरकार द्वारा 2 नागरिक केंद्रीय पोर्टलों, उसको आपको देखना होगा, mygovernment@nic.in और india.government.in भी प्रारंभ किया गया है। पहलों की प्रासंगिकता देख लीजिए। सुशासन संपूर्ण प्रणाली द्वारा एक निष्पक्ष और समावेशी रीति से कार्य का संचालन करता है। यह हाशिए पद बड़े लोगों की भी शासन एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में समान भागीदारी की अनुभूति होनी चाहिए। सुशासन सरकार की वैधता में मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखता है। यह देश में विधि के शासन को बनाए रखने में सहायक होता है। इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है? विगत कुछ वर्षों में भारत ने एक जीवंत और कार्यात्मक लोकतंत्र के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक प्रगति प्रदान की है। हालांकि अभी भी भ्रष्टाचार, अनावश्यक विवेकाधिकार जैसी कुछ चुनौतियां विद्यमान हैं। इनके कारण भारतीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और इसका विकास करने हेतु सुशासन पर अत्यधिक देने की आवश्यकता है। तो सुशासन पर जो है जोर देने की आवश्यकता है। ये था इसका निष्कर्ष। जोर देने की आवश्यकता है, सुशासन पे को ध्यान रखना पड़ेगा। सुशासन अगर चाहिए तो आपको बहुत कुछ सुधार करना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो ये था मेंस पर लिखे हुए सुशासन शब्द के बारे में। मुझे अच्छा लगा, इसलिए मेरे लगा दिखा देना चाहिए। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा आप आगे बताइएगा, तभी हम आगे और वीडियो भी ला सकते हैं दोस्तों, है ना। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। आगे अगर नेक्स्ट अच्छा वीडियो इससे भी चाहिए तो, ठीक है ना। सपोर्ट ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम भी जो है सपोर्ट करने की पूरी तरह से कोशिश किया, लगे ही हैं। हम तो 2-3 सालों से देख ही रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।